हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमने निफ्टी को बाय किया था लगभग 10 बजे के आसपास और उसके बाद हमारा इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ था 10:19 पर। तो ये जो एक एक्सट्रीम फॉल आया था काफ़ी तेज़ी से, तो यहाँ पर हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हमने 11:02 पर एक अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं 24,630 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो चुकी थी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इस व्यू को शेयर किया था तो यहाँ पर हमें 70 से 80 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम लोग ही इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए होंगे। तो यहाँ पर हो सकता है किसी ने प्रॉफिट बनाया हो। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,560 से लेकर 24,610 की रेंज में हमें कई बार एक एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी भी देखने को मिली। तो यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी भले ही बार बार 24,600 के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मूव सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ निफ्टी में ये 30-40 पॉइंट की वॉलीटिलिटी हो रही है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको मार्केट बंद होने के पहले लगभग 2 बजे के आसपास से एक एक्सट्रीम फॉल देखने को मिला और जो हमारा टारगेट था 24,470 का डन हुआ। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर काफ़ी कम लोग ही इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए होंगे। और हमने कल डिस्कस किया था कि ऑप्शंस बाइंग में हमेशा मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉलीटिलिटी काफ़ी जल्दी होगी और काफ़ी अच्छा मूव आएगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम या जो ऑप्शन बाइंग है आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन जब मार्केट में यूनी डायरेक्शनल मूव आते हैं यहाँ पर अपसाइड, डाउन साइड और एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी के साथ, तो ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर स्टॉप लॉस को रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हमने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था कि 24,600 एक मैक्स पेन बन चुका है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले अपने हथियार डालेगा मूव उसी की तरफ आएगा। और उसके बाद निफ्टी में अचानक से जो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पर जो वॉलीटिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो यहाँ पर आज आपने देखा होगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट था। यहाँ पर हर 60-65 पॉइंट के मूव में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। तो कई बार वॉलीटिलिटी किल कर देती है यहाँ पर। और जब हमने निफ्टी को बाय किया था लगभग 10 बजे के आसपास तो यहाँ पर जो ऑप्शन का मैक्स पेन था वो 24,700 की तरफ शिफ्ट हो चुका था। और फिर अचानक से जो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई तो यहाँ पर फिर से जो ऑप्शन का मैक्स पेन था वो 24,600 की तरफ शिफ्ट हो चुका था। और अगर आप अभी ऑप्शन के मैक्स पेन को देखेंगे तो यहाँ पर 24,500 के आसपास है। तो ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है कि ऑप्शन का जो मैक्स पेन है वो दिन में कई बार चेंज हो, तो ये आपको एक वॉलीटिलिटी की तरफ इंडिकेशन देता है। और कई बार जो मैक्स पेन होता है वो अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो यहाँ पर जब 24,700 का मैक्स पेन शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर इस ट्रेड को बाय करने का रीज़न यही था। लेकिन यहाँ पर अचानक से जो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई तो उसकी वजह से हमें एक एक्सट्रीम फॉल देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पर इसको कस्टम चार्ट पर करके देखेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट भी हमने लाइव मार्केट में शेयर किया था यहाँ। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के आईवी चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा मार्केट बंद होने के पहले। और 12 बजे के आसपास से जो हमें एक एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही थी 40-50 पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईवी थी कॉल और पुट साइड की, वो काफ़ी अच्छा खासा उसमें जंप हुआ था। एक टाइम पर जो कॉल और पुट साइड की आईवी थी वो लगभग 16 से 17% के अराउंड थी। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो इंडिया विक्स होती है वो ही ऑप्शन की आईबी होती है, लेकिन उसको हिस्टोरिकली कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शन के प्राइस से। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन की आईबी डिसाइड होती है वो आपकी हिस्टोरिकल बेस्ड भले ही होती है इंडिया विक्स से, लेकिन यहाँ पर जब वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है तो हमेशा इंडिया विक्स के अगेंस्ट में जाकर जो ऑप्शन की आईबी होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है कई बार वॉलीटिलिटी में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने एक बार डिस्कस किया था काफ़ी टाइम पहले, अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो आपके लिए 12 से 13% के अराउंड जो आईबी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, ना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, और अगर आपके डायरेक्शन में मूव आता है तो आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईबी को देखेंगे लगभग 12 बजे के आसपास से तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जंप हुआ है। और अभी अगर आप कॉल साइड की आईबी देखेंगे यहाँ पर तो ये जो वॉयलेट कलर का जो चार्ट है ये कॉल साइड का डेटा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आईवी अभी श्रिंक हुई है लगभग 6 से 7% के अराउंड। और जो पुट साइड की जो आईवी है वो लगभग अभी भी लगभग 15 से 14% के अराउंड है। तो यहाँ पर अभी भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़े बहुत वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें 40-50 पॉइंट के एक्सट्रीम स्विंग आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप
एक बड़े स्टॉप लॉस से बचने के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा डीप इन द मनी सॉरी आउट ऑफ द मनी में ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस की यहाँ पर हमेशा जो आईवी होती है वो काफ़ी कूल ऑफ होती है, लगभग 12 से 13% के अराउंड। तो यहाँ पर अगर वो आपके फ़ेवर में जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और यहाँ पर आपको एग्ज़िट करने का मौका मिल सकता है। जब भी मार्केट में किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत होने वाली होती है तो आईवी में इंक्रीज़ होता है और कई बार यहाँ पर वीक हैंड्स को मार्केट से आउट किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब हमने ये व्यू शेयर किया था 11:02 के आसपास, तो उसके बाद यहाँ पर जो फॉल आया, तो यहाँ पर ये फॉल भी जो आया था ये लो वॉल्यूम्स के साथ था और जो अप मूव आया वो भी लो वॉल्यूम्स के साथ था। और यहाँ पर हमें थोड़ा-सा एक वॉल्यूम में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला 2 बजे के आसपास। तो यहाँ पर ये देखेंगे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में स्पाइक हुआ, तो आप इसको एक वॉल्यूम सपोर्टेड डाउन मूव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए, जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी या कोई सा भी स्टॉक या इंडेक्स अगर 100-150 पॉइंट बढ़ जाता है तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल वॉलीटिलिटी होती है, हर लेवल पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है। तो यहाँ पर बेयर्स ने आज अपने डोमिनेंस को बता दिया है कि यहाँ पर अभी किसी भी कंडीशन में मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। और हमने कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर। यहाँ पर 11:02 के आसपास हमने जो अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी को आप स्पॉट बेसिस पर शॉर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चार्ट के बारे में भी डिस्कस किया था कल भी और आज भी। यहाँ पर क्योंकि नेक लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी और मैक्स पेन के बारे में, और 11:40 के आसपास जब निफ्टी में 24,500 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही थी तो यहाँ पर उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मार्केट बंद होने के पहले जो एक अपडेट शेयर की थी कि कल निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ही ओपन होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर बहुत सारी जो लाइव अपडेट्स थी वो हमने अपने फ्री चैनल पर भी शेयर की थी, लेकिन यहाँ पर तो आप अगर हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव डेरिवेटिव एनालिसिस और प्राइस एक्शन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,490 पर, अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप डीप इन द मनी में देखेंगे 24,600 और 24,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस आपको दिख रही होंगी ये, लेकिन यहाँ पर इनको क्लोज किया गया है क्योंकि ये मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस। और अगर आप एट द मनी में 24,500 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी में देखेंगे तो लगभग 24,100 तक यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। और इसी के साथ क्योंकि ऑप्शन की आईबी भी काफ़ी बड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, या हो सकता है कुछ नेगेटिव्स आने वाला हो मार्केट के लिए। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे 24,600 700 की ये जो कॉल राइटर हैं, यहाँ पर ये काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर। और डीप इन द मनी में भी अगर आप देखेंगे तो 24,400 24,300 तक यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशंस ऐड हैं। तो यहाँ पर जो आज 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ये काफ़ी कम शॉर्ट पोजीशंस अगर आप वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है इनको इंट्राडे के लिए ही बनाया गया हो। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,500 24,550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर किसी भी लेवल पर हमें पुट साइड में एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर उसकी अगर कुछ अपडेट्स होगी तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।